Good morning to all of you. Today is the topic related to the clouds. ठीक है, आज हम क्लाउड्स के बारे में बात करेंगे. क्लाउड्स होते क्या हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लाउड्स क्या होते हैं. तो क्लाउड इज ए मास ऑफ द मीन्स वाटर ड्रॉपलेट्स एंड द थिन क्रिस्टल ऑफ द आइस formed by the condensation of the water vapor in the free air at the considerable एलिवेशंस. ठीक है ना. तो मतलब क्या है, इसके अंदर जो बादल हैं हमेशा हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी हमारी हाइट के ऊपर जो लटके हुए ठोस कणों के संघनित हुए जल बूंदे और हिमकणों के विशाल समूह को जो है हम बादल कहते हैं. मतलब इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द वी कैन से दैट द कि हिमकण और जल की बूंदें जो होती हैं, ठीक है ना, वो सारे इसके अंदर समाहित होते हैं और गैसेस फॉर्म के अंदर होते हैं. और जिसके कारण क्या है, ये जो है हमें जो इनका कलर है, जो वाइट कलर हमें इस प्रकार से दिखाई देता है क्योंकि इसके अंदर जो गैसेस फॉर्म होती है, लिक्विड फॉर्म होती है और कुछ हद तक जो है इसमें सॉलिड फॉर्म्स भी होती हैं. तो अलग अलग लेयर्स के अंदर से जब ये गुजरते हैं तो अपनी फॉर्म्स को जो है वो चेंज करते जाते हैं. ठीक है ना. तो सबसे पहले आते हैं हम जिसको बोलते हैं सर्कल्स, मतलब जो हमारे पक्षाव मेघ होते हैं. ठीक है ना. तो इनकी जो हमारी हाइट होती है, जिसको हाइट बोलते हैं, वो हमारी 8,000 से लेके 12,000 जो है मीटर तक जो है इनकी हाइट होती है. ठीक है, जिसको हम जो है पक्षाव मेघ बोलते हैं, कर्सकुम बोलते हैं. और उसके बाद आते हैं हमारा क्यूमुलस. क्यूमुलस जो है इनकी जो हाइट है वो हमारी जो है 4,000 से लेकर 7,000 जो है हमारी मीटर तक इनकी जो है हाइट होती है. ठीक है. और अलग अलग हाइट्स के ऊपर ये देखने को हमें मिलते हैं. ठीक है ना. जिसके अंदर जैसे सबसे पहले अगर बात करते हैं, ये मेघ, ये ज़्यादातर हमें जो है वाइट कलर के मिलेंगे, पतले होंगे और ट्रांसपेरेंसी होती है इनके अंदर ज़्यादातर. ठीक है. और रेशे देखने को मिलते हैं और इस तरह से दिखते हैं, लाइक है जैसे एक बर्ड होता है, उस तरह से हमें ये देखने को मिलते हैं और ये इनकी हाइट होती है. ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन क्या है हमारा कोलंबस. ये हमें जो है ये एक तरह से जो है गुम्बद नुमा होते हैं और एक लाइक है जैसे गोभी का फूल होता है. ठीक है. तो उस तरह से जो है हमें ये देखने को मिलते हैं. ठीक है. उसके बाद है स्टेटोस. जो है ये एक चादर की तरह फैले होते हैं, स्तरीय इमेज होती है. ठीक है. और इन्होंने ज़्यादातर जो है आकाश को इन्होंने ढक रखा होता है, इसको बोलते हैं स्तरीय मेघ. ठीक है. उसके बाद जो लास्ट है हमारा, और इसके अंदर क्या है जो निम्बस वो इसको बोलते हैं. ठीक है. इस प्रकार के जो मेघ हैं हमारे, वो बिल्कुल वर्षा मेघ जिनको बोलते हैं हम, मतलब बिल्कुल जो हाइट पे नहीं होते, कम हाइट पे होते हैं. ठीक है ना. इनका जो कलर होता है वो हमारा जो है इनका ब्लैक कलर होता है. ठीक है ना. ब्लैक एंड हम कह सकते हैं कि ग्रे कलर जो है, इस तरह से हमें ये देखने को मिलते हैं. और ये पृथ्वी की सतह के काफ़ी नज़दीक होते हैं और इनके अंदर से जो है जैसे जो सन रेडिएशंस है वो क्रॉस भी नहीं कर पाती हैं. ठीक है ना. और कई कई बार तो ये इतनी कम ऊंचाई पे होते हैं कि इनकी सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं. ठीक है ना. और इसके कारण क्या है, हमारी जो है जितने वर्षा जो होती है ज़्यादातर जो हमें देखने को मिलती है वो इन्हीं के द्वारा ही हमें देखने को मिलते हैं. मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा. देखिए इसके अंदर में जो है हमने हाइट से, जैसे मान लो इसके अंदर हमने बताया है. ठीक है ना. जैसे कंबल्स है, ठीक है, कपासी मेघ है, तो जैसे कपास होती है उस तरह से हमें ये देखने को मिलते हैं. ठीक है ना. उसके बाद जैसे हमारे निम्बस हैं, ये वर्षा स्तरीय मेघ हैं. ठीक है. उसके बाद स्ट्रेटोस है, ये बिल्कुल स्तरीय मेघ है, ये हमारी जो है लैंड है. और इसके ऊपर जैसे जैसे हाइट के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमें ये देखने को मिलते हैं. जैसे ये स्टार्टिंग के अंदर जो है ये वाला जो हमारा है पक्षाव मेघ, तो ये पक्षाव मेघ जो है जैसे बिल्कुल हाइट पे, बहुत ज़्यादा हाइट पे देखने को मिलते हैं. ये वहीं हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं जहाँ पर जैसे ये पक्षाव मेघ है हमारा. ठीक है ना. ये स्तरीय मेघ है. ठीक है. और ये कुकुम्बल्स हैं, जैसे हमारे कपासी मेघ्स हैं. ठीक है. ये हमें जैसे जैसे हम, ये हमारी लैंड फॉर्म है, जैसे जैसे हाइट्स पे जाते हैं वैसे वैसे हमें जो है, और ये जैसे मान लो कुकुम्बल्स है, ये हमें
ज़्यादातर तब देखने को मिलते हैं जब जब हमारे जो है कोई साइक्लोन आने वाला होता है, कभी कभी देखने को मिलते हैं। आकाश नीला होगा और ज़्यादातर हमें ये जो है देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर हमें जो चादर के रूप में देखने को मिलते हैं वो हमारे जो है ये वाले होते हैं, स्टेटस वाले, ठीक है ना। तो मतलब जिसको स्तरीय मेघ बोलते हैं, स्टेटस। तो ये वाले जो मेघ हैं ये हमें ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो हमारा आकाश है उसको जो है इन्होंने काफ़ी तरह से ढक रखा होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ये देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारी प्रेसिपिटेशंस, ठीक है ना। तो मैंने आपके लिए पहले ही लिख दिया है इसको, प्रेसिपिटेशंस, ठीक है ना। तो प्रेसिपिटेशन क्या है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो प्रेसिपिटेशन इज ए part and the process to continue the condensation in the free air help to condensation particles to grow in the size, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है, जितने भी तरह के हमारे जो है जो वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है ना, द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर, द रिलीज ऑफ द मॉइस्चर इन द नोन एज ए प्रेसिपिटेशंस। जब वो वायु में उपस्थित जितने भी तरह के हमारे जो है जल वाष्प के कण हैं, ठीक है ना, वो द्रव अवस्था में है, चाहे वो हमारी सॉलिड अवस्था के अंदर है ना, किसी भी फॉर्म के अंदर है वो, तो वो जब हमारी पृथ्वी पर जो है, जिसको अर्थ बोलते हैं, अर्थ के ऊपर जब वो गिरते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या है, हम वर्षण बोलते हैं, ठीक है ना। ये इसके टाइप्स है, स्नोफॉल, स्लीट, हिलस्टोन एंड द रेनफॉल। तो स्नोफॉल क्या होती है, जैसे हमने देखा भी, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में होता है वहाँ पर क्या है, वो जो जितनी भी तरह की हमारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वो जो है जम जाते हैं, और जमने के बाद क्या है, वो हमारे जो है एक तरह से बारिश ही होती है, लेकिन वहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम होता है कि वो जो है एक हिम के रूप में जो है, उसकी एक हिम की चादर जो है वो ग्लेशियर की तरह जो है एक उस एरिया के अंदर फैला देती है, जिसको हम हिमवृष्टि बोलते हैं। स्लीट वृष्टि, इसके अंदर क्या है, जो है स्नोफॉल, ठीक है, मतलब इसके अंदर इट इज़ हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है दो चीज़ों का मिलन है, ठीक है ना। एक तो पानी का, और एक जो है मतलब एक लिक्विड एंड द सॉलिड फॉर्म, बोथ आर इंक्लूडेड इन द स्लीट, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हमारी सहम वृष्टि में दोनों ही चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। हिल स्टोन फॉल्स में मतलब क्या है कि इसके अंदर जब ड्रॉपलेट्स जो है वो हमारी जमना शुरू कर देती हैं, ठीक है ना। मतलब एक टेम्परेचर आता है, जैसे वर्षा की बूंदें आ गई और बीच में एक लेयर आ गई, जैसे मान लो यहाँ से जो है वर्षा की बूंदें आ रही है, और ये बीच के अंदर, जैसे मैं हमने पहले भी पढ़ा था कि बीच में बहुत सारी हमारी लेयर है, जिसमें से सबसे पहले नीचे जिसको बोलते हैं हम क्षोभ मंडल है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा समताप मंडल है, फिर उसके बाद हमारा ये सारी की सारी लेयर्स अलग अलग है, ठीक है ना। तो जिस भी लेयर्स में से जो है जो वर्षा की बूंदें आती हैं, ठीक है ना, वर्षा की बूंदें आती हैं, तो मेनली ज़्यादातर प्रोसेस तो यही है, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि सबसे पहले जो लेयर है हमारी, ठीक है, उसी के अंदर ही ज़्यादातर हमारी क्लाइमेटिकल इफेक्टर उसी के अंदर ही इन्वॉल्व होते हैं। तो उसी में अलग अलग तरह की छोटी छोटी लेयर्स हैं, उस लेयर से जब भी मतलब ये वर्षा की बूंदें गुजरती हैं, तो ऐसी एक लेयर आती है जिसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, और उसके अंदर क्या है, ज़्यादातर जो है जो जो हमारी जो पानी है उसकी बूंदें बनना शुरू हो जाती है, वो नीचे नहीं गिर पाते, फिर से ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है, वो बार बार जो वो हम कह सकते हैं एक तरह की विंड है, वो बार बार उसको बार बार ऊपर की ओर उछालती है। तो इसके अंदर तो एक प्याज की तरह, ठीक है ना, हमें जो है लेयर्स जो है देखने को मिलती है, ठीक है। जितना बड़ा हिल स्टोन होगा, जितना बड़ा जो है ओला होगा, उसके अंदर वैसे उतनी ही उसकी लेयर होगी जितनी बार उसको पवन ने, विंड ने उसको ऊपर उछाल रखा होगा, तो उस तरह से उसको बोलते हैं हिल स्टोन। उसके बाद आती है रेनफॉल। नॉर्मली जिस तरह जिस फॉर्म के अंदर जो है जब कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है ना, कंडेंसेशन के प्रोसेस के बाद क्या है, जब वर्षा जो होती है, वर्षा कब होती है, क्योंकि जब व्हेन द चेंज इनटू गैसेस फॉर्म टू द लिक्विड फॉर्म, ठीक है ना, जब पानी की बूंदें गैसेस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म की ओर होना शुरू हो जाती है, मतलब एक सैचुरेटेड पॉइंट आ जाता है कि जो एक एयर है वो अपनी उन ड्रॉपलेट्स को जो है होल्ड करके नहीं रख सकती है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है, वो बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स बनती है, और जिसको हम जो है वर्षण कह देते हैं, ठीक है ना। और वर्षण जो है इतनी तरह में हमें जो है देखने को मिलता है, रेनफॉल जो है। अब रेनफॉल कितने तरह की होती है, सबसे पहले आती है कन्वेंशनल रेनफॉल। तो इसके अंदर क्या है, जो हमारा
ये वाला पार्ट है जो इक्वेटर का पार्ट है, इक्वेटर के पास हमें देखने को मिलती है। इसको हम जो है हम 4 PM की जो है रेनफॉल भी बोलते हैं भाई, 4 बजे की वर्षा भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम क्या है, अभी ये जो टाइम है, कंडीशन है, अभी मई का महीना है, इसके अंदर हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है कन्वेंशनल रेनफॉल। मतलब यहाँ से जो है जितनी भी तरह की हमारी कन्वेंशनल जो वेव्स हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं, जितनी भी हमारी संवहन धारा है जिसको मरीचिका बोलते हैं, वो उठती हैं और अपने साथ के अंदर क्या है, जल की बूंदों को भी अपने साथ में ऊपर ले जाती हैं, ठीक है ना, और प्रोसेस होता है। और उस कारण से क्या है, इस एरिया के अंदर, इक्वेटर के पास के एरिया के अंदर इस तरह की वर्षा जिसको 4 बजे शाम को देखने को मिलती है, ठीक है ना, उसको जो है कन्वेंशनल रेनफॉल्स बोलते हैं। और इसको नेक्स्ट जो है हमारा ओरोग्राफिक या रिलीफ रेनफॉल, इसके अंदर क्या होता है कि पर्वतकृत वर्षा, मतलब जैसे हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के जो वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है ना, वेस्टर्न घाट जिसको बोलते हैं, तो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट जो है उसके इस तरफ जो है वर्षा होती है, और दूसरी तरफ बिल्कुल जो है हमारा जो वर्षा है वो नहीं होती, क्योंकि मॉनसून की वेव्स या जो आती हैं रेज, मॉनसून जब आती है तो अपने साथ में जो वर्षा होती है, तो उसके एक तरफ जो है, क्योंकि वो एक दीवार की भांति खड़ा है, तो एक तरफ वर्षा होगी, दूसरी तरफ जो है, एक तरफ तो हवा के अंदर जो है मॉइस्चर्स वगैरह होगा, एक तरफ बिल्कुल ड्राइनेस होगी, हवा गर्म होगी, इस तरफ हवा ठंडी होगी। तो ये हमें देखने को मिलता है ओरोग्राफिक रेनफॉल के अंदर। साइक्लिक रेनफॉल के अंदर क्या होता है, जब दो तरह की जो हमारी जिसको बोलते हैं एयर मासेस मिलती हैं, जिसमें से एक जो है हमारी कोल्ड है और दूसरी हमारी वार्म है, ठीक है, जब ये दोनों ही एक दूसरे के साथ में हमारी मिलती हैं, तो एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हम साइक्लोन, ठीक है ना। तो साइक्लिक मतलब जब कहाँ पर हमारा जो है हाई प्रेशर है, कहाँ पर लो प्रेशर है, ठीक है, तो वो हाई प्रेशर और लो प्रेशर के अंदर से जो हमारी एयर जो है वो रिलीज होती हैं, जो वो बनती हैं, तो उस पार्ट के अंदर जो है हमें ये साइक्लोन बनता है, और साइक्लोन्स के द्वारा ही जो है हमारी चक्रवाती वर्षा जो है हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद है हम बात करते हैं वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल, है ना। तो वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द रेनफॉल की बात करते हैं। तो जो हमारा ये वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है ना, जो ये वाला पार्ट है, इसके अंदर हमें जो है इसके इससे ऊपर जो है 30 से लेके हमारा जो 60 डिग्री की ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसके अंदर जो है हमें वर्षा ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर हमें जो है ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर बात कर रहे हैं 35 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक, ठीक है ना। और इसके अंदर जो है हमारी वर्षा हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, और क्योंकि इस पार्ट के अंदर जो है 35 से लेके 40 डिग्री का जो है यहाँ पर जो है हमें वर्षा बहुत देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि पश्चिम की तरफ जो है ये घटना शुरू हो जाती है, लेकिन विषुवतीय रेखा से 65 से जो हमारे 45 से लेके 65, ठीक है, और इसको बोलते हैं हमारा उत्तर दक्षिणी के बीच में जो पछुआ पवनों के कारण महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है, ठीक है ना। तो इस कारण से क्या है, जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है उसके अंदर हमें देखने को वर्षा ज़्यादा देखने को मिलती है, जहाँ पर पर्वतामुखी, ठीक है ना, जिसको मैंने ओरोग्राफी ये बोला है, ये वाली जो वर्षा है ये ज़्यादातर हमें इस पार्ट के अंदर जो हमारा 45 से 65 का पार्ट है, यहाँ पर हमें जो है ये देखने को मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद ज़्यादातर जो है, जैसे मान लो हम बात करते हैं मानसून के कारण जो है अधिक वर्षा होती है, और प्रति वर्ष जो है हमारे 200 सेंटीमीटर से ऊपर जो है मानसून जिसको बोलते हैं, मानसून जो रेनफॉल है हमारी मानसून, ठीक है ना, मानसून जब आती है, मानसून के कारण जो रेनफॉल होती है, ठीक है, तो उसमें क्या है हमारे 200 सेंटीमीटर से ऊपर जो है वो वर्षा हमें देखने को मिलती है। लेकिन महाद्वीपों के जो इंटरनल पार्ट है, जो हमारा जितने भी हमारा कॉन्टिनेंटल है उनका इंटरनल पार्ट है, वहाँ पर जो है हमें वो वर्षा जो है कॉन्टिनेंटल के अंदर जो है वर्षा मानसून के कारण जो है हमें 100 से 200 सेंटीमीटर देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद है, जैसे अगर हम बात करते हैं इसे ऊपर के पार्ट के अंदर, ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि ये पार्ट के अंदर तो चलो मानसून एक्टिव है,
लेकिन इस पार्ट के अंदर क्या है, इसकी जो ये हम कहते हैं कि कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। यहाँ पर हमें सिर्फ 50 से लेके 100 सेंटीमीटर ही वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है ना। और जिसके कारण क्या है, इसको जो है वृष्टि छाया क्षेत्र भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके कारण क्या है, यहाँ पर जो है विंड की वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर हमारा लो प्रेशर होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, तो जो पवनें यहाँ से इधर को तरफ चलती हैं। इस कारण से क्या है, यहाँ से जो चीज़ है यहाँ प्रोसेस में आएगी, लेकिन यहाँ से यहाँ इस प्रोसेस में बहुत कम जाती है, ठीक है। तो इस कारण से क्या है, हमें यहाँ पर जो है ज़्यादातर वर्षा देखने को मिलती है, इस पार्ट के अंदर हमें वर्षा कम देखने को मिलती है। ज़्यादातर ये वाला जो पार्ट है, इसमें जैसे 30 से 35 डिग्री का जो पार्ट है, मतलब यहाँ से 0 है, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो 90 तक आ जाता है, तो यहाँ से 30 अगर बात करते हैं ऊपर और 30 नीचे बात करते हैं, तो इस पार्ट के अंदर जो बीच वाला जो पार्ट है, इसमें हमें वर्षा ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आज हमने जो है क्लाउड्स के बारे में बात की है, क्लाउड्स के टाइप्स के बारे में बात की है, उसके बाद हमने जो है प्रेसिपिटेशन के टाइप्स के बारे में बात की है, रेनफॉल है उसके टाइप्स के बारे में बात की है, इसके बारे में हमने जो है आज बात की है। तो इसके साथ ही हमारा जो है चैप्टर जो है कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।